अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आजकल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और अमीन रहमान है हमारे साथ। हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप और कैसे है मौसम आपकी तरफ? फैजान कल कहाँ थे आप? और टेस्ट नहीं आया अभी तक आपका मेरे पास। बाकियों का अमीन रहमान आपका भी नहीं आया शायद। मुकद्दस, शिजा, विशा और फैजान आपका टेस्ट नहीं था। ठीक है, मुकद्दस है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप सब वैसे? और सर्दी कैसी जा रही है? हमारी तरफ तो थोड़ी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ गई है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी तो मैंने कल से रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं। पहले होंगे सवाल जवाब कल के लेक्चर से रिलेटेड और उसके बाद होगा आज का लेक्चर। ठीक है, सो मोहम्मद फैजान सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। शिजा क्या हो गया? ये कौन सैड हो गया शिजा पे? फैजान आप क्यों सैड हो गए? सलाम उसने किया, सैड आप हो गए। हाँ चले जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन डायटोमिक गैस स्टेट? बहुत इजी है, पास पेपर में पता नहीं क्यों पूछा जाता है पर पूछा जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन डायटोमिक गैस स्टेट? जल्दी से दें जी आंसर ताकि हम आगे जल्दी करें। और ओके फैजान ठीक हो गया जी। और आपने क्या करना है, टेस्ट ओपन है, जस्ट गिव टेस्ट। ठीक है, और लेक्चर नहीं देखो कोई बात नहीं, जरा अकल लड़ाओ। ये तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी डायटोमिक गैस हो सकती है आपके पास? क्या कार्बन गैस है? क्या सल्फर गैस है? सीधी सी बात है, सोचो बूझो जानो। ए इज द राइट आंसर। बाकी लोग कहें अमीन रहमान एंड मुकद्दस जल्दी से आओ, सारे आंसर इस तरह फैजान दे देगा। आप लोग भी उतना ही पार्टिसिपेट करो भाई। जाको अभी मुझे पता सुस्ती चढ़ी होगी लेकिन वापस लेकर आओ अपने आप को, भगाओ सुस्ती को। चाय पिए अगर सुस्ती चढ़ी हुई है तो स्ट्रॉन्ग वाली। वैसे अमूमन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ना हमारा कि चाय पीने से नींद उड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे केस में तो उल्टा ही हो जाता है। चाय पीने से उल्टा नींद आ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स करती है। चलिए जी, मेटल फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स? लाइक मैंने बात की थी सोडियम ऑक्साइड की। अगर ये वाटर के अंदर रिएक्ट करता है सो हमारे पास क्या बनाता है ये? सो किस किस्म का ऑक्साइड है ये? हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है? नाइट्रोजन। वेरी गुड अमीन रहमान, वेरी नाइस। चलें जी, मुकद्दस आपका आंसर रह गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है हमारे पास, दो इट इज 2 लेकिन वो ये कल के लेक्चर से उठाए गए हैं क्योंकि आपके एमसीक्यूज कल के लेक्चर में आपका क्विज था तो एमसीक्यूज नहीं हुए थे, इसलिए ये आज है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मच्छर काट रहे हैं। जल्दी से आंसर बता रहे जल्दी इंतजार हो रहा है आपका। फिर मैंने आगे भी पढ़ाना है बच्चों और मुझे पता है कि आपको मेरी बात थोड़ी ऐसा लगता है जैसे लेट पहुंची और मुझे आपकी बात भी लेट ही आ रही है। सो लेट्स सी, एक आंसर आया है हमारे पास। शिजा जी जल्दी से आए, शिजा आंसर दें इसका कि हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं ये मेटल ऑक्साइड्स आप थे कल के लेक्चर में है ना, किस टाइप के? बेसिक। वेरी नाइस अमीन रहमान, इस दफा अमीन रहमान फैजान से आगे निकल गए हैं। सो इट्स बेसिक, यस इट्स बेसिक, इट्स वेरी राइट, इट्स बेसिक क्योंकि ये आपके पास बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली नेचर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, क्विज का रिजल्ट कल शेयर करेंगे शिजा। ठीक है, क्योंकि अभी तक फैजान का टेस्ट अभी तक मेरे पास नहीं आया और अमीन रहमान का भी नहीं आया। सो जैसे ही ये टेस्ट करते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और कल अगर नहीं आया तो फिर कॉल आएगी आपके घर फैजान और अमीन। ठीक है, चले जी, आज हमने पढ़ना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक तो ये ना कि चीज मेल्ट हो जाती है, बॉयल हो जाती है, इसके अलावा इसकी पीछे की केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। पहले बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड है, इसकी रीजन किस तरह से? देखो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है उसको तोड़ना मुश्किल है। सो मेल्टिंग क्या होती है? आपकी जो सॉलिड स्टेट है उसे लिक्विड में कन्वर्ट होना है, यानी कि आपका जो बॉन्ड है उसने टूटना है, तभी वो जाके उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगी, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। बिकॉज इन सॉलिड्स दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे स्टे टुगेदर। ऐसा होता है ना फैमिली
ज़रा ज़्यादा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर के जो अलग अलग रहते हैं उनमें इतनी बॉन्डिंग नहीं होती है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसको तोड़ना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो वो उस टाइम पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसी तरह जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, सो आपको पता है कि आपके पास कुछ पोलर लिक्विड है, कुछ नॉन पोलर लिक्विड है। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी मैटर, आपको बॉन्ड मैटर करता है कि वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अगर तो पोलर है इसका मतलब है बॉन्डिंग स्ट्रांग है, उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर नॉन पोलर है तो बॉन्डिंग वीक है और तोड़ना उसको आसान है। ठीक है, सो बिल्कुल इसी को फैजान मैं तो आपको कॉल करूंगी, लेकिन हमारे कासा वाले भी आपको कॉल करके पूछेंगे कि हाँ भाई फैजान आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। वैसे तो आपने हमें बड़े वादे किए हैं, हमें पता है, लेकिन आपने टेस्ट क्यों नहीं किया, ऐसी तो नहीं ना बात। और फैजान आप अक्सर टेस्ट नहीं करते हो, तो इसलिए इस दफ़ा आपका टेस्ट मुझे चाहिए ताकि मैं सबको दिखाऊं कि हाँ जी ये फैजान का टेस्ट है। क्योंकि फैजान बातें बहुत करता है और टेस्ट नहीं देता है। सो मैं उनको शिकायत लगाऊंगी आपकी, और आपको भी फ़ोन करूंगी, तंग करूंगी, टेस्ट दे दो टेस्ट दे दो टेस्ट दे दो। ठीक है, सो बातों को करते हैं ख़त्म, ज़रा यहाँ पे आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली चीज़ क्या मैटर कर रही है, आपका टाइप ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है। आयनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है क्या आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है। सिंपल, एक बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। अब देखो सिंगल को तोड़ना, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, वो किसानों वाली आपको याद होगी ना, सूरज इत्तेफाक में बरकत है। दो को तोड़ना मुश्किल, गट्ठे को तोड़ना मुश्किल, तो तीन को तोड़ना उससे मुश्किल है। तो आपके पास जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, आपको आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, सो दो चीजें मैटर कर रही हैं आपके पास, योर नंबर ऑफ बॉन्ड एंड योर नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब है हमारे पास कि हम इसका ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि अभी हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं, हम इसका ट्रेंड देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, पहले तो हम पीरियड में जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सो इसका ट्रेंड किस तरह से है देखो। लिथियम एक आपके पास क्या मेटालिक बॉन्ड है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में आपके पास कोवेलेंट आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अब आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, जब आपके पास बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाती है। अब देखो मेटल है ना, ये सारे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये मेटल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल है। ये कोवेलेंट पे आगे क्या होगा, कोवेलेंट की बॉन्डिंग वीक होना शुरू हो जाएगी यहाँ से। सो यहाँ तक तो टेम्परेचर, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अब बात आ जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया, इसलिए डिक्रीज कर गया क्योंकि इनकी बॉन्डिंग वीक है। नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू आपका मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी तरह ऑक्सीजन में भी आपके पास क्या है, ऑक्सीजन में आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन में भी आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि सिमिलर एटम्स है ना, तो सिमिलर एटम्स के दरमियान पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, हाँ जी देखते हैं अभी, थैंक यू जीजा। चले अभी मैं बात करती हूँ, क्या बात करी थी, पोलर नॉन पोलर की। सो आपके पास जैसे ही बॉन्ड यहाँ तक तो मेटालिक बॉन्ड था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया। जैसे ही नॉन पोलर बॉन्ड आया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड मैटर कर रहा है। फिर दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन में कितने हैं, डबल बॉन्ड। फ्लोरीन में कितने हैं, सिंगल बॉन्ड। सो ये भी मैटर करता है। आपके पास नाइट्रोजन को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि आपने तीन बॉन्ड को तोड़ना है, 1 2 3, और उसके बाद आपने दो बॉन्ड्स को तोड़ना है, या यहाँ एक बॉन्ड को तोड़ना है। सो इब्ने यूसुफ है हमारे साथ। हेलो इब्ने यूसुफ, डोंट माइंड देम। ठीक है, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनकी क्या बात है। और फैजान ने तो केमिस्ट्री में कसम खाई है ना, मैंने जवाब नहीं देना। सो इन पीरियड द बॉइलिंग पॉइंट्स
इंक्रीजेस अप टू द कार्बन, ठीक है, कार्बन तक इंक्रीज किया एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बाय एलिमेंट्स, बट आफ्टर G4A यानी कि ग्रुप 4A जो कि कार्बन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस, द नेचर ऑफ बॉन्ड ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नॉन पोलर, और नॉन पोलर को तोड़ना आसान होता है, ठीक है। हेंस द गैसेस आर विद वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट व्हाइल द मेटल्स आर विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच शिजा। चलें जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आपके पास क्या है, आपकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जाती है। क्यों बॉन्डिंग वीक क्यों होती है? देखो, छोटा साइज है, न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब है, ठीक है। सो आयनिक रेडियस या उसका जो भी मॉलिक्यूलर रेडियस है वो छोटा है। अब एटम हो गया बड़ा, सो आपका रेडियस क्या हो गया, दूर हो गया ना न्यूक्लियस एक दूसरे से, ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। सो जितना साइज छोटा होता है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जितना साइज बढ़ता जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। सो जनरली हम क्या कह सकते हैं, जनरली हम ये कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो उस वक्त हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जाती है, ठीक है। फैजान, एंड पे हम आपसे ज़रूर पूछेंगे आप क्यों सैड है। वैसे मुकद्दस, ये होता है आपके उन कंपाउंड्स में, वोलेटाइल कंपाउंड्स में, जिनको आप बोलते हो सब्लाइम जो कर जाते हैं, उनमें ये हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन ग्रुप्स द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन मेटल्स ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ मेटेलिक आयन, जबकि नॉन मेटल्स के केस में इट इंक्रीजेस बिकॉज दे स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है और वो उनकी बॉन्डिंग वीक हो गई है, लेकिन नॉन मेटल के केस में इस तरह से नहीं होता। अगर आप खास तौर पे हेलोजन का ग्रुप देखो, फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज लिक्विड, ब्रोमीन इज लिक्विड, क्लोरीन गैस भी है वैसे, आयोडीन इज सॉलिड। सो आपके पास देखो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, सॉलिड में स्ट्रांग होती है। सो जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, सो डाउन द ग्रुप आने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्यों होती है, एक तो यहाँ पे जो फैक्टर है ना, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनकी अरेंजमेंट, ये क्रिस्टल लैटिस है आपके पास आयोडीन का, ठीक है। सो इस वजह से ये सॉलिड है और यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा फैजान, अब हो गया है एक टॉपिक खत्म, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, उतनी देर आप मुझे बताओ कि आप सैड क्यों हो, क्या हुआ आपको। और क्वेश्चन है मेरा, विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, ठीक है। दिस इज 11, दिस वन इज 19, 6 एंड 7। सो आपने ऐसे भी कंसीडर करना है और ऐसे भी कंसीडर करना है। सो यहाँ पे होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे होता है सोडियम और इसके नीचे होता है पोटेशियम। सो अब मुझे बताओ कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। यू हैव टू कंसीडर द साइज एंड यू हैव टू कंसीडर द बॉन्डिंग, ठीक है। और फैजान क्यों सैड हो आप बताएं ज़रा, अब थोड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, शिजा, हमने नंबर ऑफ वैलेंस एटम नहीं किए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं किए, हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग किया डिस्कस, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में देखो, आप लेफ्ट साइड पे हो, आपके पास मेटल है, मेटल में आपके पास क्या है, मेटालिक बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप राइट पे आते हो, आपके पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट, यहाँ पे नॉन मेटल है। नॉन मेटल के दरमियान पहली बात होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा होता है, विच इज वीक। सो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी फोर्स कम हो गई ना, आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं रही किसी चीज़ में, उसको तोड़ना आसान है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, लाइक मैं सोडियम पोटेशियम की बात करती हूँ, तो सोडियम का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है,
उसने जोर से पकड़ के रखा हुआ है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तोड़ना मुश्किल है। पोटेशियम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है सर, फोर्स थोड़ी वीक हो गई है, ठीक है। पोटेशियम के नीचे आए रुबिडियम, साइज और बढ़ा गया, सीजियम साइज और बढ़ा गया, तो फोर्स क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। तो जब वीक होती जाएगी तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे इन केस ऑफ मेटल्स, वाइल इन नॉन मेटल्स में अरेंजमेंट आपकी आ जाती है, और अरेंजमेंट की वजह से वो क्रिस्टल लेटेस्ट डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। चलिए, निशिजा ने कहा है कि इट्स कार्बन सी। चले जी, आप लोग बताएं कि क्या आप लोग एग्री करते हैं शिजा से? ये शिजा का आंसर है। क्या आप लोग शिजा से एग्री करते हैं? इस सी इज द राइट आंसर। लॉजिकली देखा जाए तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि क्या आप लोग शिजा से एग्री करते हो? हाँ, मैं कॉल करती हूँ फिजाना, मुझे फिर बताना क्या क्यों सैड हो, ठीक है। सो अभी क्या उसे कहते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या आप शिजा से एग्री करते हैं? ओके, अमीनुर रहमान ने ए कहा है, 2 आ गए हमारे पास। अब ज़रा लॉजिक भी अप्लाई करें, ये अमीन ने हमें कहा है। चलें जी, मुकद्दस और कौन था हमारे साथ? मुकद्दस और इब्ने यूसुफ और फैजान, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, पता नहीं का मतलब नहीं है ना, आप लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाने के बाद मुझे बताओ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, किसका लो होगा। चलो मैं लॉजिक लगाती हूँ, मैं समझाती हूँ, आप बता। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। सोडियम कैसे बॉन्ड बनाता है? मेटेलिक। अब कंपेयर करो, कोवेलेंट और मेटेलिक को कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, क्या रीजन बताइए शिजा शिजा शिजा। कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन एटम, सो कार्बन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन आप देखो ना, उसका नेचर ऑफ बॉन्ड भी तो देखो ना। हमने कहा 2 चीजें मैटर कर रही हैं, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड। आप उसकी नेचर भी तो देखो, द नेचर इज वीक। नहीं अमीनुर रहमान, चेंज नहीं करना आंसर, आंसर चेंज नहीं करना। आपको मैंने कुछ कहा था? आपको तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पहली जो चीज है वो है आपके पास मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। सोडियम हैज मेटेलिक बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है। दूसरा ये, सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, तो जिसका साइज छोटा है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। सो सोडियम इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गई बात तो फिर मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ही बोल दो, नहीं समझ आए तभी बताओ, बोलो तो सही, ऐसे चुप करके क्यों बैठ जाते हो? नहीं बोल बताना आपको, शिजा आप ही सपोर्ट में बोल दो। चले शिजा,
ओके, शिजा का अब आंसर शिजा का कंसीडर करते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले शिजा को कहा था, ठीक है। अभी इब्ने यूसुफ ये आंसर नहीं है। वैसे आज ना आप लोग को जगाने के लिए ना मुझे पता नहीं कहाँ से स्टोरी लानी पड़ी है। शिजा ने हमें कहा है कि हमारे पास आंसर है सी, सॉरी हाँ सी का है शिजा ने, ठीक है, विच इज कार्बन। तो कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सोडियम से ज्यादा है। क्यों? एक तो मैंने आपको ग्राफिकल स्टडी बताई थी ग्राफिकल स्टडी कार्बन, ठीक है, 5000 से भी अबव है इसका। क्यों? शिजा की बात बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं आपके पास, ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस वजह से इरशाद फरमा रही हूं मैं फैजान, और मजे की बात यह है कि शिजा का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैम कार्बन का 3000 से अबव है, इट्स नॉट 3000 से अबव, इट्स 5000 से अबव शिजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और सोडियम का 1000 से अबव है, हाँ 1000 से अबव होता है, ठीक है। सो आपने कर लिया कैलकुलेशन, आपने ग्राफ जरा गौर से पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सो शिजा इसलिए मैंने पहले लिखा था क्योंकि पता था कि लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं ये होगा। सो शिजा का आंसर इज वेरी राइट कि आपके पास जो कार्बन है वो क्या है, वो आपके पास ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है ड्यू टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अब अरेज नहीं हो रहा, ड्यू टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ड्यू टू नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात? डन शिजा, यू आर वेरी राइट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किस पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए और कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए और कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता क्यों है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सिंपल रीजन, यही रीजन है कि फर्क है इससे। जाग जाओ, खुदा के लिए जागो जागो, टॉपिक थोड़ा टफ है, जागो। ऑक्सीडेशन के स्टेट इस पर डिपेंड करती है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूज, सिंपल। और क्यों एटम गेन या लूज करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। ये टॉपिक इजी है एज कंपेयर टू द अदर वन। नहीं मैंने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, मैं तो कह रही थी कोई जागे, पर कोई जाग ही नहीं रहा था। यू वर स्लीप, यू आर टू स्लीपी यार, ऐसे ना करो। कंफ्यूज तो मैंने करना ही था ना, वो तो मेरा काम है, वो टीचर का काम है। आपने मुझे लॉजिक दी ना शिजा ने इतनी बेहतरीन, और मुकद्दस आपने उसको सपोर्ट भी किया था, तो कायम रहो ना उस पर। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज अ कंपाउंड इज अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, यानी कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इन आयनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, ठीक है। वाइल इन कोवेलेंट कंपाउंड की अभी हम बात करते हैं, अभी मैं उस पर नहीं आई। सो सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, वाइल क्लोरीन हैज -1। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस तरह मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ये हमारे पास क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जब हम एलिमेंट को फ्री स्टेट में देखते हैं, लाइक ये तो किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग बनाई है ना, 2 अलग एटम से बॉन्डिंग बनाई है, लाइक मैं फ्लोरीन को कंसीडर करती हूँ या मैं ऑक्सीजन को कंसीडर करती हूँ। इस केस में क्या होगा? इस केस में इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या आपके पास? 0। सो जो एलिमेंट भी आपका फ्री स्टेट में है, यानी कि उसने किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं की हुई है, वो आपका उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। दिस सोडियम इज 0, क्योंकि अभी इसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की हुई। इस तरह आपके पास हर वो एलिमेंट जो अकेला है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, ठीक है। देन आपके पास सेकंड बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। अब कोवेलेंट कंपाउंड कैसे डिटरमिन करते हैं कि उन्होंने कितने और एटम्स के साथ दोस्ती की है। फॉर एग्जांपल अभी कार्बन की एग्जांपल थी, कार्बन आगे फर्दर कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, ठीक है। चारों आयनिक नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। सो ये उसकी क्या है? ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं, हमने उसके ऑक्टेट की बात करनी है कि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपने हाँ ऑक्टेट को रखो, अभी डुप्लेट भी वैसे हो सकता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आपके पास हर डिफरेंट ग्रुप आ जाता है, लाइक 1A। अगर मैं 1A की बात करूं तो 1A का नाम 1A क्यों है? कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है,
1A का नाम 1A क्यों है, वन फर्स्ट ग्रुप में क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रुप, पहले तो मैं ये बता दूं, ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। ग्रुप में क्यों एलिमेंट रखे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और पीरियड रखा जाता है ऑन द नंबर ऑफ शेल्स, एक शेल है उसके पास, 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, कितने शेल है। सो ग्रुप में क्यों रखते हैं हम, क्योंकि उन सबके पास सेम वैलेंस शेल है, एक है, 1 ग्रुप के पास, 2 ग्रुप पे सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3rd ग्रुप में सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, चौथे के पास सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इनका बेस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड में क्यों रखते हैं, 7 पीरियड है ना, इसका मतलब है आपके पास 7 शेल है, ठीक है, 7 शेल है। हाइड्रोजन हीलियम के पास सिर्फ 1 शेल है, ठीक है, वाइल लिथियम से लेकर नियॉन तक आपके पास 2 शेल है। देन सोडियम से आगे ऑनवर्ड आपके पास 3 शेल है, पोटेशियम से आगे ऑनवर्ड आपके पास 4 शेल है, ठीक है, रुबिडियम से ऑनवर्ड 5 शेल है, सीजियम से ऑनवर्ड 6 शेल है, देन फ्रांसियम से ऑनवर्ड 7 शेल है, ठीक है। सो आपके पास ये नंबर ऑफ शेल डिटरमिन योर पीरियड नंबर एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन योर ग्रुप नंबर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लाजमी याद रखना। अब 1A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या इसके लिए आसान है 7 इलेक्ट्रॉन लेना, नहीं, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, +1। 2A की बात करें, सो 2A ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +2। 3A ग्रुप ने क्या किया, +3। इसी तरह मैं 4A की बात करती हूँ, जिसमें कार्बन वगैरह आ जाते हैं, इक्वल कैपेसिटी है इनके पास, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ 5A ग्रुप की। 5A ग्रुप में इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन, बताओ इनके लिए क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना या 5 इलेक्ट्रॉन दे देना, क्या इजी है इनके लिए, जल्दी से बताओ, क्योंकि उसकी बेस पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देन 6A की बात करते हैं, देन 7A की बात करते हैं, देन 8A की बात करते हैं। फाइव ए में क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन दे देना या 3 किसी से ले लेना। इस तरह 6A में क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन दे देना या 2 ले लेना। 7 में क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन दे देना या 1 ले लेना। 8 में क्या आसान है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन दे देना, किसी से दोस्ती नहीं रखना। सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, ठीक है। अब मुझे 5, 6 और 7 की बताओ कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। थ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, यूज ऑफ वेरी राइट, तो गड़बड़ हो सकती है। आपके पास लाइक सल्फर है, सल्फर क्या करता है, सल्फर आगे 4 से 6 से दोस्ती कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर ने आगे 6 एलिमेंट से दोस्ती बनाई हुई है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना यहाँ आपके पास, या सल्फर ट्राईऑक्साइड की इजी एग्जांपल ले लेते हैं। इसने 6 ऑक्सीजन के साथ दोस्ती बनाई हुई है, 6 इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाए हुए। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो आपके पास देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल बिहेवियर, जिनका बिहेवियर चेंज होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के, ठीक है। देन आपके पास आ जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या स्टोरी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनके पास D सबशेल है और इनके पास F सबशेल है, D एंड F। ये शेल सबशेल कैसे हैं, अनस्टेबल। इनमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनको समझ नहीं आता हम किस कमरे में जा करें, ठीक है। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं ना, S P D एंड F। ये समझ लो एक घर है आपके पास, उसके अंदर 4 कमरे हैं, S P D एंड F। इन इलेक्ट्रॉन्स को समझ ही नहीं आता जो D और F में होते हैं कि हम क्या करें, हम कौन से कमरे में जाएं। सो चूंकि ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, इसलिए ये एलिमेंट्स आपके पास मल्टीपल वैलेंसीज शो करते हैं। कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3, मरकरी +1 +2, लेड +2 +4, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स क्या हैं, आपके पास वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल, ठीक है। क्लियर होगी बात, डन हो गई हो तो बता दो, जागो। देन बड़ा आसान सा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये हमने मेटल और नॉन मेटल में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक होता क्या है, मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करते हैं, और मेरा क्वेश्चन है क्यों करते हैं।
जल्दी से बताओ क्यों करते हैं मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स क्यों नहीं करते हैं, और मेटालाइट क्यों करते हैं और समटाइम क्यों नहीं करते हैं? चलें जी बताएं। आप पे मैंने एक आंसर छोड़ा, फैजान। चलो आप बताओ फैजान क्या आंसर है इसका, जल्दी से। फैजान आप ये बताओ कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में नहीं अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता, वो डायरेक्ट आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का ट्रेंड बताएं। सो आप बताओगे कि आपके पास जो मेटल्स है ना वो लेफ्ट साइड पे हैं, so they are good conductor, while non-metals are right side, they are not good conductor, and there are some elements which are metalloid which act as metals and act as non-metals. They are basically non-conductors, but when you apply heat to them, so they act as conductor, and their best example is semiconductors. सिलिकॉन आपके पास जो है सिलिकॉन चिप होती है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है। ओके जी फैजान का आंसर आ गया, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी नाइस, यूसुफ ने आंसर दिया ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ईयर। वेरी नाइस। तो मेटल आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, इनको रखना पसंद ही नहीं है। सो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वन इन नॉन मेटल्स, वो बेचारे तो खुद दोस्तियां कर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो चूंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट कंडक्टर। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, डायमंड। कार्बन है, कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे तो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ढेर सारे इसके एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन कार्बन की दो फॉर्म्स बड़ी फेमस हैं। एक है ग्रेफाइट विच इज प्योरली कार्बन, और एक है आपके पास डायमंड विच इज ऑल्सो प्योरली कार्बन। कोयला ही होता है ना जो हजारों सालों के बाद हीरा बन जाता है। सो आपके पास ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, हम इसको ढेर सारी बैटरीज में यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं, इट्स अ कंडक्टर। वेल डायमंड इज नॉन कंडक्टर, है दोनों कार्बन, क्यों? देखते हैं जी इसका आंसर कौन देगा। चले इसका आंसर हमें बताएंगे अमीनुर रहमान और शिजा। चले जी आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है हमारे पास। इसका आंसर, चलो आप लोग दो, उतनी देर मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? बड़ी आसान सी है, मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस आपको इसका मतलब समझ आ जाएगी ये, ठीक है। चले जी बताएं जी, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, व्हाइल डायमंड इज अ नॉट गुड कंडक्टर। व्हाई इज अ नॉन कंडक्टर? व्हाई 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 व्हाई? इसका आंसर इसके इलेक्ट्रॉन्स में ही छुपा है, यहाँ पे इसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग आ जाती है। चलो मैं बता देती हूँ, पुराना टॉपिक है शायद आपको याद ना हो। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में हर कार्बन, सॉरी, 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इसका फ्री है। चूंकि एक कार्बन फ्री है इसलिए ये गुड कंडक्टर है। वाइल डायमंड में हर कार्बन आगे फर्दर 4 कार्बन से अटैच है। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, जब बिजी है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है इसके पास, सो एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है जी, वेरी नाइस इब्न यूसुफ, वेरी नाइस। आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स आर टेट्राहेड्रली बाउंडेड, कि 4 एटम्स उसने आगे फर्दर बॉन्ड किया हुआ है, एंड अनएबल टू मूव फ्रीली, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वेरी नाइस, सॉरी। चलिए जी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन क्या होती है? वाटर से रिलेटेड। आपने किसी चीज को डिसॉल्व किया, उसमें से एनर्जी निकली है। आपको मैंने 2 कंपाउंड कहे थे अपनी लैब में, आपने प्रैक्टिकल करना है टीचर से डांट खाए बगैर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, इसी तरह आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। ये 2 चीज़ें आपने इनको पानी में डिसॉल्व करके इनका इफेक्ट देखना है, कौन सी चीज़ क्या करती है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करते हो, प्लीज़ यूज लेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करनी। फिर क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। जबकि अमोनियम क्लोराइड के केस में जब आप उसको डिसॉल्व करते हो, सोल्यूशन ठंडा या हो जाता है। 2 रीजंस हैं, ठीक है। एक तो इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नेचर ऑफ बॉन्ड डिफरेंट है, वो एनर्जी रिलीज करती है। वो कहती है मेरे से नहीं संभाली जाती है एनर्जी, लो एनवायरमेंट में भेज देती है। जबकि अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व होने में, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ताकि ये इजीली डिसॉल्व हो जाए, सो ये क्या करती है, ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। सो आपका पास सोल्यूशन क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके शिजा का आंसर आ गया है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक हो गया, क्लियर।
बाद में रिपीट कर देती हूँ प्लीज, है ना. द हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट एब्जॉर्बर इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन. सो हाइड्रोजन को अगर आप करो, हाइड्रोजन आयन को, कोई एसिड है, एसिड में आपके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं या नेगेटिव आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है आपके पास, सल्फेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, डिफरेंट आयन्स होते हैं. सो जब आप स्पेसिफिकली एसिड को ऐड कर रहे हो, सो उसमें से -1075 माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. जबकि दूसरे केस में जैसा हम कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. सो इट विल बी एंडोथर्मिक. ठीक है. अब आपके पास दो कंडीशन होती हैं. आपके पास जो भी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक भी होता है, एक्सोथर्मिक होता है. दो कंडीशंस होती हैं आपके पास. कभी कभी जैसा हम कहते हैं ना, फैट्स और ऑयल्स का जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस उसका क्या है, दोनों में सैचुरेशन है, दोनों में अनसैचुरेशन है. बट फैट्स में सैचुरेशन लेवल बहुत ज्यादा है, अनसैचुरेशन लेवल कम है. जबकि ऑयल में अनसैचुरेशन लेवल बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन लेवल बहुत कम है. सो यहाँ पे भी यही स्टोरी है. व्हेन एवर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन आ जाती है. अगर तो बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत आसान हो, तो सबसे पहले बॉन्ड टूटेंगे. ठीक है, बॉन्ड ने टूटना है, तो बॉन्ड टूटेंगे कैसे भाई, इस अपने आप पड़े पड़े तो नहीं टूट जाएगा ये पेन. मैं इसको, इस पे एनर्जी लगाऊंगी, तोड़ूंगी, तभी टूटेगा ना. इसका मतलब है मैंने इसको एनर्जी दी है. सो ये फर्स्ट रिएक्शन जिसमें उसका बॉन्ड वीक होगा, वो आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में क्या होना है, वाटर ने कहना है ओ आयंस बन गए, अब मैं इनके साथ दोस्ती कर लेता हूँ, इनको डिसॉल्व कर लेता हूँ. अब उसने बॉन्ड बनाने हैं. तोड़ तो मैंने लिया, इसको एनर्जी दे दी, अब मैंने इसको बनाना है. कैसे बनेगा ये? सो वो जो प्रोसेस है वो आपका एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट रिलीज होती है. यानी कि अभी जो आपने एनर्जी इसमें ट्रांसफर किया है, अब जरा इसको जोड़ा तो वो जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी ना आपकी बॉडी से, सो वो क्या होगी, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जो कि किसी चीज को बनाने में आता है. ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. सो ये रिएक्शन आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक. अब आपने हीट चेंज देखना है, आपका ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है. सो इस केस में ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, वाइल अमोनियम क्लोराइड में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है. तो ओवरऑल रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक और ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. ठीक है. सो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, चूंकि हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं, सो हम फैक्टर देखते हैं कौन सी चीज है. पहला साइज, जितना छोटा साइज उतना आयनाइज करना आसान. सीधी सी बात है, ऐसी बात ही है ना. जितना छोटा साइज उतना आयनाइज करना आसान नहीं, उतना आयनाइज करना मुश्किल. छोटा साइज है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है. जब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है तो एटम्स को अलग करना मुश्किल होता है. ठीक है. सो इस टाइम पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी है. ठीक है, जैसा आपके पास एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम की वैल्यू क्या है, 499. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, -399. साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, फोर्स वीक हो रही है. तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा, उतनी जल्दी आयन बन जाएंगे. ठीक है. तो छोटे साइज को आयनाइज करना मुश्किल है, इसलिए वो आयन इतनी आसानी से नहीं बनते. दूसरी बात करते हैं मैग्नीशियम की. भाई मैग्नीशियम में से आपने 2 आयन्स निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. सो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में ढेर सारी एनर्जी लगेगी ना. सो वो पहले तो उसको आयनाइज करना मुश्किल, फिर उसको डिसॉल्व करना. सो डेफिनेटली मैग्नीशियम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. अभी मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके आयनाइजेशन फैक्टर से. ठीक है. देन हम फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं. फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, आयनाइज होते ही नहीं आसानी से ये. सो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है. इसको पहले तो हमने आयोन्स में कन्वर्ट करना है, फिर डिसॉल्व करना है. दूसरे क्लोरीन, साइज थोड़ा बड़ा हो गया. ब्रोमीन, साइज थोड़ा और बड़ा हो गया. तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है उसको आयन में कन्वर्ट करना ईजी है, और जब आयन में कन्वर्ट करना ईजी है सो हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होगी, लो होगी. ठीक है. सो हम कह रहे हैं डाउन द ग्रुप, जनरली डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. लेकिन अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी अमूमन क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है. बट हम क्योंकि आयनाइजेशन को डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, हम पीरियड में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन पीरियड में हमारे पास वेरिएबल ट्रेंड आ जाएगा. और वेरिएबल ट्रेंड क्यों आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग. शिजा मुझे नहीं आता,
माइनस साइन, फिजान माइनस साइन इंडिकेट करता है एनर्जी निकली है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। और शिजा चलो कल लेट मी फिगर आउट, कोई बना लेती हूँ मैं, वैसे मैंने आज तक कॉन्सेप्ट से याद किया है लेकिन बना लेती हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बनाना कौन सी मुश्किल बात है। देन है दूसरी बात चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है उसके ऊपर। अभी बात हुई है ना +2 की, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी आयनाइज करने के लिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको आयनाइज करने के लिए। सो आपके पास +3 की वैल्यू में एनर्जी बहुत ज़्यादा चली जाती है। क्यों, आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसमें से, इतनी आसानी से वो अपने बच्चे नहीं छोड़ता, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। सो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी। क्लियर। चलें जी, विच हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी तो अब ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। धमाका हो गया। एनर्जी एब्सॉर्ब होने वाली बताई तो है मैंने, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। मुझे अब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी याद नहीं है, लेट मी टेल यू। वैसे इब्ने यूसुफ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैं फैज़ान को आंसर बता दूँ उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सो इब्ने यूसुफ के अलावा और किस किसने आंसर दिया है, देयर आर मेनी। और ओके सबका ठीक है सिवाय फैज़ान। ये क्या बात हुई, देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो किसकी होगी ज़्यादा, एल्यूमिनियम की होगी या मैग्नीशियम की होगी। ओके जी, सबका करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन बिलोंग टू 6A ग्रुप, पहली बात इट बिलोंग्स टू 6A ग्रुप। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी। और फैज़ान को आंसर में देने लगी थी असल में, ओके +2 इब्ने यूसुफ 6 ग्रुप में है बेटा। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, सोचो सोचो मिल जाएगा आंसर। बी 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 सबने बी बोला है, मुझे रीजन बताओ क्यों, क्यों बोला आप सबने बी, क्या हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ सोचो जरा, अभी सारे अपने आंसर चेंज करोगे, आई नो सब करोगे अपने आंसर चेंज। मौका दे दूँ आपको आंसर चेंज करने का, उतनी देर मैं फैज़ान का आंसर ढूंढ रही थी। देखा पहले आ गया, गेन करेगा गेन करेगा। अब देखे सब आंसर चेंज करें, सो नन इज द आंसर, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, सो इट विल बी नन। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, फ्री स्टेट में।
फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? ओके डन हो गया। चलिए जी लास्ट वन। जीरो, नाइस इब्ने यूसुफ, वेरी नाइस। चलें जी बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर है इसका। एक वैल्यू नहीं मुझे फाइंड हो रही, ट्रस्ट में। डी जीरो, ओके। सो आपके पास है अमोनियम क्लोराइड की फैजान, ओके लेट मी डू इट लेटर, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ इंटरनेट नहीं जा रहा, मेरे पास पॉजिटिव मेरे पास शो ही नहीं हो रहा। सो आई विल शेयर दिस विद यू, ठीक है? इन्हीं के कमेंट्स में ऐड कर दूंगी इसी वीडियो के एंड पे, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और शिजा के लिए हम एक आसान सा टेबल भी बना के लाएंगे ताकि आसानी हो उसको याद करने में, ठीक है? सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है?